आदरणीय रजनीश जी, अतिरिक्त सचिव एमएसएमई, अध्यक्ष कायर बोर्ड डी कुप्पूरामू जी, आदरणीय ताराचंद गोयल, आदरणीय कृष्ण कुमार सोनी, जिलाध्यक्ष कोटाशर, आदरणीय गोविंदराम मित्तल, आदरणीय राकेश जैन, आदरणीय राजकुमार जैन, एमएसएमई एसोसिएशन के कोटा के अध्यक्ष, उपस्थित सभी लघु भारती के सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधि और साथी भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज मैं माननीय अध्यक्ष जी श्री ओम बिरला जी, इनके आदेश के मुताबिक हमारे विभाग के एमएसएमई के औद्योगिक प्रदर्शन मेला का आयोजन किया है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ये मेला लगाने का उद्देश्य है, आज कोई चुनाव का वक्त नहीं है और चुनाव नहीं होते भी हमारे अध्यक्ष साहब जी ने वो मेला लगाया है कि कोटा के नागरिक, इनकी आर्थिक उन्नति हो, प्रगति हो, कोटा में औद्योगिक क्रांति हो, इस हेतु से ये मेला लग गया है। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जो है आपके मतदार संघ से एमपी करके चुन के आए, आपने उनको एमपी बनाया। देश में 543 एमपी है और 543 एमपी में लोकसभा के अध्यक्ष एक ही बन सकते हैं, वो है श्री ओम प्रकाश बिरला जी। एक तो आप लोग को ये बहुमान है, आपके लिए गर्व की बात है कि तुम्हारे इस लोकसभा मतदार संघ का लोक प्रतिनिधि हमारे पूरा भारत देश की लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वो चाहते हैं आप उनको आशीर्वाद देकर लोकसभा भेजें। अभी वो आपके लिए चाहते हैं कि हमारे कोटा शहर की जनता, इनकी आर्थिक प्रगति होनी चाहिए। या उद्योग लघु हो, माइक्रो हो, स्मॉल हो, ये उद्योग यहाँ लगने चाहिए, रोजगार तैयार होने चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए और हमारे राजस्थान का जीडीपी बढ़ना चाहिए। देश का जीडीपी उसके साथ बढ़ने के बाद देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और महासत्ता बनने की दिशा में वो चल सकता है। इसलिए आज हम ये मेला लगाया। इस मेले में जो स्टॉल लगे हैं अलग अलग, वो स्टॉल के मालिक हैं, वो भी ये देश के नागरिक हैं। वो उद्योजक बनने से उन्हें खुद के फैमिली की और देश प्रगति को जो सहयोग देते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं आपके कोटा में आज के तारीख में 36,000 छोटे बड़े उद्यमी हैं। 36,000, ये बहुत कम संख्या है। भाई और बहनों, देश में एमएसएमई 6 करोड़ 30 लाख है। 6 करोड़ 30 लाख है, उसमें से कोटा में खाली 36,000 है। ये संख्या सही नहीं है। आपकी आबादी इस जिले की 20 लाख के करीब है, 20 लाख के करीब। 20 लाख में 36,000 उद्यमी है, ये बड़ी बात नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष जी चाहते हैं कि उद्यमी बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ सकता है, हमारे कोटा के नागरिक का पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है
अभी आपका पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख है। 1.25 लाख की बड़ी संख्या नहीं है, कम नहीं है। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं सब 2.5 लाख के ऊपर गए, 2.5 लाख के ऊपर गए। गोवा जैसा छोटा राज्य है, उनकी 4.5 लाख पर कैपिटा इनकम है। तो इस तरह आपका भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख उत्पादन पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। और ये तरक्की के माध्यम से आप, आपकी फैमिली अच्छा जीवन जी सकते हैं। और वो जीवन जीने से ही हमारे अध्यक्ष को तसल्ली होगी, वो खुश होंगे। इसलिए उनके कहने पर, आदेश से हम यहाँ आए हैं। यह देश में जो इंडस्ट्री है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, इस क्षेत्र में जो टेक्निक का चालू है, आधुनिक टेक्निक के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का, उसका टेक्निकल सेंटर की भी बात हमारे अध्यक्ष महोदय ने की। वो टेक्निकल सेंटर भी देंगे। हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि हमारे एमएसएमई के माध्यम से उद्योग लगने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता होगी वो भारत सरकार के मुताबिक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मगर आप लोग को उसके लिए आगे आना है, प्रस्ताव देना है। इंडस्ट्री मिलने के बाद, उद्यमी बनने के बाद मेहनत परिश्रम करके लोगों को रोजगार देना, उत्पादन बढ़ाना। भारत के माननीय पंतप्रधान चाहते हैं कि हमारा भारत महासत्ता बने, महासत्ता बने, आत्मनिर्भर भारत बने। मोदी साहब 2014 में इस देश के पंतप्रधान बने। दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 10वें क्रमांक पे था, 10वें क्रमांक पे। आज आप पूछिए भारत की कौन से क्रमांक में है? 8 साल के बाद हमारे पंतप्रधान जी ने भारत को 5वें क्रमांक पे लाया। 5वें क्रमांक की बड़ी बात है, बड़ी बात। इतना ही नहीं है, ये बजट के बाद उन्होंने कहा है कि 2030 को हमारा भारत देश अमेरिका, चाइना के बाद 3रा क्रमांक पे हम लाएंगे। ये प्रतिज्ञा उन्होंने की है, घोषणा की है। तो मैं समझता हूं ये घोषणा के लिए भारत दुनिया में 3रे क्रमांक में आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये उनकी घोषणा पूरी करने का काम हम सभी को करना है। उसमें कोटा शहर भी है, कोटा शहर भी है। कोटा का ये भूमि पवित्र भूमि, इस भूमि में शिक्षा में अलग अलग स्टेट से, फॉरेन से लोग शिक्षा के लिए आते हैं। करीब बरस में 2 लाख स्टूडेंट आते हैं, 2 लाख। ये बहुत बड़ी बात। शिक्षा का हब है, ये केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है। मैं चाहता हूं, आप लोग को विनती करता हूं, शिक्षा के केंद्र के बाद आप औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति करिए और शिक्षा का हब और औद्योगिक केंद्र हमारा कोटा होना चाहिए। ये प्रतिज्ञा आप सभी को आज करना है भाइयों और बहनों, भाइयों। और इसीलिए हमारे अध्यक्ष साहब ने अपना वक्त भी दे दिया है। हमें भी कहा है, हम सभी अधिकारी को लेके आए हैं, अधिकारी को लेके आए। अलग अलग टेक्नोलॉजी का नॉलेज, जानकारी, ज्ञान हम देंगे, ज्ञान देंगे। मगर आपको आगे आना है। यहां जो साधन सामग्री है उसके आधार पर उद्योग लगाना है, उसके आधार पर उद्योग लगाना है। कोटा में सुलभ पानी है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, इंडस्ट्री को लगने वाली सभी चीज यहां उपलब्ध है। तो मैं समझता कम किस बात की है। आज मेहनत करना होगा, उद्योग के लिए लगने वाली लगन देना होगा। और आपका अपना उद्योग
शुरू करके बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ काफी कार्यकर्ताओं से, लघु भारती के कार्यकर्ते को भी मिला, पदाधिकारी को मिला, उनसे जानकारी ली कि यहाँ क्यों उद्योग नहीं आए। पहले उद्योग यहाँ थे, अभी कई बंद क्यों हुए, उसका रीजन क्या है, ढूंढो क्या रीजन है। आज अलग अलग देश, आज कोरोना जैसे देश, इंडोनेशिया जैसा देश आज औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं। चाइना का बहुत सारा मार्केट ये सब देशों ने लिया, हम क्यों नहीं कोशिश करते। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट का प्रमाण कम है। हम इंपोर्ट जिस चीज का करते हैं वो माल हम इधर क्यों नहीं बनाते। हमारी जरूरत हम क्यों नहीं पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा पैसा यहाँ रुक जाएगा, बच जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे तिजोरी में पैसा आएगा। इंडिया को डेवलप करना, सुरक्षित रखना, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये आवश्यक चीज है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए हमारे भारत के पंतप्रधान, इन्होंने अमृत महोत्सव ये देश का बनाया 75वां साल, वो विकास के लिए, विकास का संदेश लेके जाने के लिए। भारत को 100 साल पूरे होंगे, आने वाले 25 सालों में, अमृत काल में हम भारत को महासत्ता भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। इस कोशिश में हमारे पंतप्रधान जी काम कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं तो हमें आप सभी को साथ देना है, सहयोग देना है। अपना नेता, अपने अध्यक्ष हमारे श्री ओम बिरला जी चाहते हैं कि हमारे कोटा में आर्थिक समृद्धि आनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि कौन ला सकता है? भगवान की पूजा करने से ऑटोमेटिक लक्ष्मी घर में नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, नया उद्योग ढूंढना होगा, शुरू करना होगा, उसको लगन देना पड़ेगा, तभी भी अपन तरक्की कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। आज हम देखते हैं गुजरात में तरक्की हो रही है, महाराष्ट्र में तरक्की हो रही है, तमिलनाडु में और कर्नाटक में तरक्की हो रही है। ये सभी देश राज्य में पर कैपिटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, तो हम 1.25 लाख क्यों, 50% क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ के कार्यकर्ता, लघु भारती के पदाधिकारी और यहाँ के जनता ने इसके बारे में सोचना चाहिए। हम पीछे क्यों हैं? हम भी उसी तरह उनके जैसे नागरिक है भारत के। और आपको जो तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक जो बात है, अभी मुझे जानकारी मिली यहाँ एयरपोर्ट भी होने जा रहे हैं, अगले 3 साल में यहाँ एयरपोर्ट शुरू होगा। उसके साथ हम इंडस्ट्री की क्रांति यहाँ करें तो शिक्षण का हब और इंडस्ट्री की उद्यमी क्षेत्र में क्रांति हो जाए तो यहाँ के लोग आर्थिक समृद्ध हो जाएंगे। और इस कोशिश में काम करनी चाहिए, इस कोशिश में काम। हमारा कार्यालय, विभाग के सभी अधिकारी आप लोग के साथ, काफी योजनाएं हैं, एमएसएमई के अंदर है, पीएमजी योजना के अंदर है, खादी के माध्यम से बहुत सारी योजना है, एनएसआईसी से है। तो ये सभी अलग अलग विभाग के माध्यम से काफी योजना है। सब्सिडी भी हम देते हैं, नॉर्मल 25%, महिला और शेड्यूल कास्ट और आदिवासी क्षेत्र के लिए 35% हम सब्सिडी देते हैं। उसके लिए स्पेशल ऑफिस में हम भारत में हर जिले में शुरू किया है, तो हर क्षेत्र के लोग उद्योजक बने, रोजगार तैयार करें और लोगों को रोजगार दें और आर्थिक समृद्ध बने। इसकी कोशिश आप लोग सब करने के लिए भारत सरकार, माननीय मोदी साहब की सरकार, आपके सेवा में हम लोग हाजिर हैं।
तो मैं आप सभी को विनती करूंगा, हमारे अधिकारी आपको सभी जानकारी देंगे, टेक्नोलॉजी की, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी देंगे। आप अलग अलग क्लस्टर, अलग अलग क्षेत्र के उद्योग, टेक्निकल सेंटर से ज्ञान प्राप्त करें। आपके कोटा में 2 लाख स्टूडेंट आते हैं, ज्ञान प्राप्त करके पूरे दुनिया में, भारत में अलग अलग उद्योग और अधिकारी भी बन जाते हैं। तो हमें कोटा पीछे क्यों? कोटा के लोग इसमें क्यों नहीं है? वो ज्ञान प्राप्त करके कुछ बन जाते हैं, हमारे बच्चे, हमारे यूथ क्यों नहीं बनते हैं? ये सोच स्थानिक लीडरों ने एक करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सोच लेकर आप आइए, कभी भी आइए। आपको आवश्यक जो चीज है आपके तरक्की के लिए, डेवलप के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम लोग देने के तैयार हैं। और ये कहने के लिए मैं आपके इस कोटा शहर में मैं आ गया। हमारे माननीय श्री बिरला साहब ये चाहते हैं कि हमारे मतदार संघ का परिवर्तन हो जाए, आर्थिक सुबत्ता हमारे कोटा में आ जाए। इसलिए वो कभी भी वक्त मिलता है हम मंत्रियों को बुलाते हैं कि हमारे कोटा में क्या हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है, हमारे लोग को रोजगार कैसे मिलेगी। भाइयों और बहनों, मैं मुंबई में रहने वाला, अब मुंबई में काफी लोग राजस्थानी हैं। वो ऐसे ही आए, कुछ लेकर नहीं आए, संपत्ति लेकर वहां तो नहीं आए। वो आए और आज महाराष्ट्र में, मुंबई में अच्छा बिजनेस क्षेत्र में जो महाराष्ट्र, मुंबई में तरक्की हुए, उसमें राजस्थान के लोगों का भी योगदान है। तो आप बाहर जाके काम करते हैं, तरक्की करते हैं, आप में गांव में क्यों नहीं? एक फिगर आपके सामने मैं रख कर जाता हूं। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के करीब है और हमारे देश में 1% मारवाड़ी समाज है। भारत के अर्थव्यवस्था में मारवाड़ी लोग का अर्थव्यवस्था में हिस्सा 24% है, 24%। तालियां बजाते टाइम एक सोचिए, वो 24% में कोटा कहाँ है? कोटा के लोग कितने हैं? नहीं तो क्यों नहीं है? तो आप देश के मारवाड़ी समाज के प्रगति में, तरक्की में कोटा भी होना चाहिए। ये फ्यूचर में इसका प्रयास होना चाहिए, इसलिए मैं ये फिगर आपके सामने पेश किया। करना चाहिए। अगले वक्त में आऊंगा, जब भी आप लोग बुलाएंगे, तो जब हमारा पर कैपिटा इनकम 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। 60,000 से कम हमारे उद्यमी नहीं होना चाहिए। आज 36 है और 24 बढ़ाइए, 60 तक पहुंच जाए। बेकारी यहां नहीं होनी चाहिए। 2 टाइम का खाना मिला, सब कुछ नहीं होता है। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 56 लाख है, ब्रिटेन का 48 लाख है, हमारा 1.25 लाख है। हम किस तरह का जीवन जीते हैं? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वो 56 लाख का जीवन जीते, रुबाब से जीते हैं। बच्चों का एजुकेशन चाहे वैसा कर सकते हैं, चाहे उधर जाके खर्चे करने की क्षमता है, कुछ भी बढ़ने की क्षमता है। हमारे लोगों में, हमारे बच्चों को उस तरह का एजुकेशन देने की क्षमता क्यों नहीं? उसका कारण भी हम लोग। हम प्रगति करें, हमारा विकास करें, हम इंडस्ट्री क्षेत्र में जाएं, हमारी जरूरत पूरी करने इतनी हमारी आर्थिक क्षमता हो तो हम किससे कम नहीं है। महासत्ता बनना है, तीसरे क्रमांक में आना है, तो उसमें हमारे कोटा के लोग, राजस्थान के लोग सबसे आगे होना चाहिए, आगे होना। मैं इसलिए आप सभी को शुभकामना देता हूं। हमारे
माननीय अध्यक्ष, ये अब तक 3 बार विधानसभा में चुन के गए, दूसरी बार लोकसभा सदस्य है। उनका विधायक सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और डेवलपमेंट के उनके विचार में सुन चुका हूं। एक अच्छा सोशल वर्कर नहीं लोक प्रतिनिधि आपको मिला है। भाई और बहनों, दुनिया में अच्छे चीज लोग संभालते हैं। अच्छा इंसान को संभालना और अपने तरक्की का कारण बनाना, ये आप लोग का काम। तो वो चाहते हैं हमारी प्रगति हो, डेवलपमेंट हो। उन्होंने अभी तक 25 साल से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक बिरला जी कर रहे हैं, बाकी जो का क्या काम है, उनको सहयोग देना, उन जैसे काम करना और उद्योग क्षेत्र में लगाव देना और उद्योग क्षेत्र में क्रांति करना, इसलिए काम होना चाहिए। मैं हमारे बिरला जी साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काम बहुत कर रहे हैं अच्छे तरह। सोशल वर्क तो मैं उनका पढ़ा, कितनी संस्थाएं उनकी विधायक काम कर रही है। एक आदमी, एक इंसान लोकसभा का अध्यक्ष होते हुए भी वो कारोबार करते हुए 543 सांसद को संभालते हुए, सरकार को संभालते हुए अपने मतदार संघ में तरक्की, डेवलपमेंट हो, कि उधर इंडस्ट्री लग जाए, इसके लिए सोचते हैं और काम करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ी बात। तो भाई और बहनों और मेरे सभी सहयोगी मित्रों, हमारे अध्यक्ष जी का दिल को अच्छा लगे, उनको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं तो जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, सहयोग दे रही है। इस तरह का वातावरण बनाइए और उसके लिए जो भी लगेगा एमएसएमई से, सरकार की तरफ से, वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसलिए मैं आश्वासित करता हूं हमारे अध्यक्ष साहब को कि साहब कुछ भी आदेश दीजिए, हमारे एमएसएमई विभाग उसके लिए तत्पर है। हम पूरी तरह से कोशिश में लगेंगे कि कोटा में इंडस्ट्री बढ़ जाए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री बढ़ जाए और मीडियम इंडस्ट्री भी आए। इसमें स्थानिक लोग के होने चाहिए और इसलिए एमएसएमई के माध्यम से हमारे मंत्रालय से पूरी तरह से सहयोग दूंगा। आज इस अवसर पर मेरे यहाँ के लोगों ने मुझे मान सम्मान सभी टाइप का रिस्पेक्ट दिया है, स्वागत किया है। हमारे अध्यक्ष साहब ने मेरा बहुत ही अच्छा सम्मान किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे अध्यक्ष साहब को, आप सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये कोटा के लोगों को लंबी उम्र और उनकी इच्छा जो है डेवलपमेंट की, वो हमारे भगवान पूरा करे, ये प्रार्थना करता हूं। आप सभी की शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद सर। आदरणीय श्री नारायण राणे जी, माननीय मंत्री एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार। और अब आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। आज इस एमएसएमई औद्योगिक मेले और प्रदर्शनी के अंदर हमारे बीच में पधारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में लघु उद्योग, खादी और विभिन्न विभागों के मंत्री
माननीय श्री नारायण राणे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नारायण राणे जी महाराष्ट्र के एक बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने जीवन भर गरीब शोषित व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और समाज के अंदर किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को बेहतर हो, उसके लिए लगातार उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में काम किया। मुझे आशा है आपके नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिलेगी और आने वाले समय के अंदर हमारा एमएसएमई सेक्टर, जो आज भी देश के अंदर आर्थिक ग्रोथ का इंजन है, जो आज भी हमारे आर्थिक तंत्र का महत्वपूर्ण उद्योग है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, उसमें आपके विजन से नई दिशा मिलेगी। साथियों, इस देश के अंदर एमएसएमई का योगदान 30% है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है। और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर केवल हमारे भारत का नहीं, ग्लोबल आर्थिक तंत्र बने और इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर सरकार ने बहुत नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है और इन नई नीतियों पॉलिसी के माध्यम से छोटे छोटे गांव के अंदर भी किस तरीके से हम लघु उद्योग लगाकर, सूक्ष्म उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, खादी ग्राम उद्योग लगाकर लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने एक और प्रयास किया है कि हर जिले के अंदर जो वहां का प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को आने वाले समय के अंदर ग्लोबल मार्केट मिले, उसके लिए भी एक डिजिटल सिस्टम को डेवलप किया है ताकि कोई भी छोटे गांव के अंदर भी कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई वैल्यू एडिशन करता है तो उसका मार्केट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सके। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर, समाज के अंदर अगर परिवर्तन लाना है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, गांव के अंदर रोजगार देकर लोगों की, नौजवानों की जिंदगियों को बेहतर करना है, तो इस सेक्टर की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे माननीय मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, और ये मेरे लिए विशेष चिंता का विषय है कि किसी जमाने में कोटा औद्योगिक नगर कहलाता था और आज देश के अंदर सबसे कम ऐसे एमएसएमई सेक्टर के रूप में हम खड़े हैं। और इसीलिए इस मेले और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य भी यही है। हमने पहले डिफेंस एक्सपो लगाया, डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां आई ताकि डिफेंस सेक्टर की छोटी छोटे लघु कुटीर उद्योग, एमएसएमई इंडस्ट्री लगे। उसके बाद हमने कृषि स्टार्टअप मेला लगाया, क्योंकि हड़ौती कृषि प्रधान है, हम किस तरीके से किसान की आमदनी को भी बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन कर गांव के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल पैदा हो रही है, उसका वैल्यू एडिशन कर
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी दे सके, और उसमें कुछ बेहतर स्टार्टअप भी आए थे। और आज ये एमएसएमई का जो मेला है, ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नौजवान साथियों, हमारे जीवन के अंदर पढ़ने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, हमारे हर कार्य में उद्यमी होना चाहिए। अगर हमारा विजन, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन इस दिशा की ओर होगा, तो आने वाले समय में आप नौकरी लगाने वाले होंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं, जब भी मैं रोजगार मेला लगाता हूं, हजारों की तादाद में नौजवान आते हैं। अब इन नौजवानों को कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से नए स्टार्टअप लगाएं, गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाएं, हस्तकला शिल्पकला के उद्योग लगाएं, और गांव में उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो। यहां इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमें नई इंडस्ट्री सेक्टर को अगर डेवलप करना है, तो नए नए इनोवेशन, नए जो रिसर्च हो रहे हैं, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को कोटा में लाकर और इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि कोटा वह शहर है जो रोड कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बेहतर है। आने वाले समय में दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बनने के बाद 4.5 घंटे में दिल्ली और 7.5 घंटे में आप बंबई पहुंचेंगे। आने वाले समय में चंबल एक्सप्रेस बनने के बाद आप कोटा से चलकर इटावा, इटावा से उत्तर प्रदेश कानपुर तक 5.5 घंटे 6 घंटे में कानपुर तक पहुंचेंगे। ये रोड कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के अंदर आर्थिक प्रगति का घोतक होता है। हमारी रेल कनेक्टिविटी, हमारी रोड कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात, किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए पानी। चंबल मां का हमें वरदान है, पानी की कोई कमी नहीं है। बिजली के हर तरह के उद्योग, कोयले से लेकर गैस से लेकर एटॉमिक पावर से लेकर तमाम जिस तरीके की बिजली पैदा हो सकती है, वो कोटा में पैदा हो सकती है। और राजकुमार जी चर्चा कर रहे थे एयरपोर्ट की भी, आप समय की चिंता करो, बहुत जल्दी एयरपोर्ट भी आ जाएगा, ताकि हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी काम करना है आपको कि हम किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करें। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, कोटा में कोचिंग बनने के बाद हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। हमें हॉस्टल बनाना ये हमारा काम हो सकता है, लेकिन जो बेसिक हमारा काम था, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो इंडस्ट्रीज की थी। और इंडस्ट्रीज के लिए आज नारायण राणे जी यहां हैं। देश के कई अलग अलग हिस्सों से यहां पर इंडस्ट्रीज के लोग आए हैं। आप उनको देखें, समझें, और किस तरीके से भविष्य में और इंडस्ट्री लग सकते हैं, उसकी कार्य योजना बनाएं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 2 साल में होना चाहिए कि हम कोटा को फिर औद्योगिक नगरी बनाएं, हाड़ौती की औद्योगिक नगरी बनाएं। चाहे कोटा हो, बूंदी हो, बारा हो, झालावाड़ हो, पूरा तमाम क्षेत्र को कब किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज का हब बना सकते हैं। छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाकर हर गांव के अंदर हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि छोटी इंडस्ट्रीज भी अगर गांव में आती है तो 25 लोग 50 लोग काम पे लग जाते हैं। ये अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हर छोटे छोटे गांव में लगने लग जाए तो आसपास के गांव के अंदर रोजगार का इससे बड़ा साधन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आने वाला भविष्य इस देश को बदलने के अंदर, इस देश को नई दिशा देने में
इस देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर है और सरकार का सारा ध्यान इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर है और सरकार की योजना है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टूरिज्म के अंदर हब बने और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एम्बेसीज को कहा है कि इस इलाके के अंदर देश में छोटे ट्रेड को बढ़ाने के लिए, भारत के उत्पादों को लाने के लिए और जो देश में अच्छी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये काम हमें करना है और ये सब एमएसएमई सेक्टर के दायरे में आते हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर हम सबके प्रयासों से आज 3 दिन मेला लगेगा, यहाँ आप कुछ समझेंगे, कुछ देखेंगे और उसके बाद जब नारायण जी दोबारा आएंगे तो उनको 36,000 की जगह 60,000 एमएसएमई इंडस्ट्री लगे। उनके सपनों को, अपने सपनों को पूराओ। सरकार की तरफ से हर तरीके का सहयोग देने को तैयार है। आप चिंता मत करिए, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको इंडस्ट्री लगाने में हर तरीके की सहायता मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं यहाँ पर निवेदन करूंगी श्री डी कुप्पू रामू जी से, जो कि चेयरमैन है कॉयर बोर्ड के, कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और आप अभी आप देख रहे थे